यार, मैं अपने दिमाग में जब भी किसी चीज के बारे में सोचता हूँ तो इतने अनगिनत थॉट्स क्यों आने लगते हैं। ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी करूँ, ये भी करूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, तो दिमाग इतना भरना आ जाता है कि समझ में नहीं आता क्या पहले करना चाहिए क्या नहीं। तो मैं अपने दिमाग को स्थिर कैसे करूँ? क्या अपने दिमाग को स्थिर करना पॉसिबल है या नहीं? Hello guys, welcome to my channel. हाँ जी, सो गाइस, के हाल चाल। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन लाइफ। एंड गाइस, ये बहुत ज्यादा आई थिंक एक ऐसी चीज है जो हर किसी की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ थॉट प्रोसेस साइकोलॉजिकली। अब देखो, सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, बैलेंस, कि लाइफ को बैलेंस आउट कैसे करें। क्योंकि क्या होता है ना, हम जब भी कोई नई चीज शुरू करते हैं या फिर कोई कोई ऐसी चीज चल रही है जो पहले से चल रही है, तो हमारी लाइफ में ना स्टेबिलिटी नहीं होती है, अनबैलेंस होती रहती है लाइफ। अब आप बोलोगे कैसे इंफिनिटी? हाँ, अब इसका एग्जांपल देता हूँ। सपोज आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, 3 4 5 साल से आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, आपके पास अच्छी खासी अर्निंग है एंड आप प्लान कर रहे हो कि यार अब चलो मैं ना एक अपना खुद का घर ले लेता हूँ, ठीक है। सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपने 5 साल में सेविंग करी है, एग्जांपल के तौर पे 10 20 लाख वॉट एवर इट इज, क्योंकि सैलरी से ज्यादा सेविंग होती है, फिर भी एक एग्जांपल के तौर पे ले लो कि 10 20 लाख की आपने सेविंग करी है एंड यू आर प्लानिंग टू बाय अ होम, मतलब खुद का एक घर लेना है। लेकिन आप सोचो, देखो एक घर कितना कॉस्ट होता है, राइट? एक प्लॉट कितना कॉस्ट है, तो आपके दिमाग में आएगा यार मुझे थोड़ी और इनकम का सोर्स जनरेट करना पड़ेगा। तब आप क्या सोचोगे? ऑनलाइन कोई इनकम सोर्स मिल जाए, या जैसे आजकल सोशल मीडिया के कितने सारे इनकम सोर्सेज है, वहां से कहीं से इनकम जनरेट हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई पुराना प्लॉट हो या पुरानी कोई ऐसा जो होता है ना, ये फैमिली लैंड हो, तो मे भी शायद उसको सेल करके आप बैलेंस आउट कर सकते हो। अगर आपका फैमिली सपोर्ट है देन इट्स गुड, बट इफ देयर इज नो फैमिली सपोर्ट देन इट्स अ चैलेंज टू बाय अ न्यू होम, एज सिंपल एज दैट। लेकिन अब ये तो आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि मुझे तो घर लेना है अपना खुद का, ठीक है, ये आपके दिमाग में आ गया। अब आप ये सोचो, देखो कि यहाँ पे स्टेबिलिटी क्या रोल प्ले करती है। देखो, मान लिया आपके पास अमाउंट 10 to 20 लाख है, ये हो सकता है कि आप थोड़ा टाइम और रुके तो शायद अमाउंट और आ जाए, क्योंकि देखो प्राइस जो है ना ऊपर नीचे चल रहा है, तो ये दिमाग में टेंशन स्ट्रेस बन जाता है। अब ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज कोई बिजनेस स्टार्टअप है, तो अगर आपने कोई बिजनेस का प्रोडक्ट स्टार्ट करते हो, तो आपने सपोज मार्केट रिसर्च करके उस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर दिया, लेकिन आपको फिर भी टेंशन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, पता नहीं सेल्स होगा कि नहीं, पता नहीं प्रॉफिट होगा कि नहीं, पता नहीं लॉस ना हो जाए, इस चीज के दिमाग में टेंशन चलती रहती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल के तौर पर अगर आप जॉब कर रहे हो, एक फ्रेशर हो, तो आपके दिमाग में टेंशन होगी, अरे यार जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरव्यू क्रैक होगा नहीं होगा, ये चीज के दिमाग में टेंशन चलती रहती है। एंड सपोज अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो, इंटरव्यू के सामने आपकी हालत खराब हो रही होती है, अरे मैं क्या जवाब दूं, मैं कोई जवाब दूं तो इंटरव्यू मुझे सिलेक्ट करेगा कि नहीं। अगर सपोज आपके पास जॉब्स के ऑप्शन अनलिमिटेड है, मतलब अनलिमिटेड इन द सेंस काफी सारे हैं, तब तो आपको टेंशन ज्यादा होगी। बट अगर ऑप्शन कम है, सिचुएशन भी सीरियस है, और ये भी है कि अगर ये जॉब ना मिली तो बहुत बड़े आपके लिए इश्यू क्रिएट हो सकता है, देन यू विल थिंक नहीं मुझे जॉब चाहिए, किसी भी हालत में चाहिए। या फिर अगर आप कॉलेज में हो, प्लेसमेंट लेनी है, कम से कम 6.5 लाख की प्लेसमेंट लग जाए, 7 लाख की प्लेसमेंट लग जाए, पर लग जाए प्लेसमेंट कम से कम, ये तो होगा नहीं मेरे पास जॉब है। ये छोटी टेंशन होती है। अब सपोज अगर आप एक फैमिली मैन हो, तो फैमिली मैन की क्या टेंशन होती है कि मैं अपने परिवार को कैसे संभालूंगा, ठीक है, मैं अपने जो आगे फैमिली अगर जनरेट करी है तो उनको कैसे संभालूंगा, सबका मैनेजमेंट कैसे करूंगा फंड्स के रूप में, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस की बात है जॉब कुछ तो करेगी, लेकिन फिर भी फंड्स का मैनेजमेंट आज के टाइम में बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर बन चुका है, क्योंकि फंड्स की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि जैसे जैसे कॉस्ट बढ़ रही है ना सामान की, आइटम्स की, प्रोडक्ट्स की, तो उसी के कारण से जो खर्चा है वो ऊपर नीचे ऐसे करके फ्लक्चुएट कर रहा है। लेकिन यहाँ पे इन सब सिचुएशंस में कितने सारे एग्जांपल दिए गए, आपको वैरायटी ऑफ सिचुएशंस है, ये वैरायटी की सिचुएशंस है जो रियल वर्ल्ड में होती है, मैंने रियल वर्ल्ड के एग्जांपल दिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्टेबिलिटी कैसे रोल प्ले करती है।
अब देखो सीक्वेंस में चलेंगे। सबसे पहले स्टेबिलिटी का मतलब समझ गए कि बैलेंस आउट करना है, लाइफ को बैलेंस आउट करना है। अब पहली सिचुएशन में चलते हैं जिसमें एक बंदा है जो जॉब से 5 साल से अपने काम कर रहा है, ठीक है, उसके पास सेविंग है 10 से 20 लाख एंड उसे घर खरीदना है। जो घर आई थिंक अगर वो बना बनाया ले लेगा तो उसे घर आई थिंक अराउंड राउंड फिगर लगाना चले तो 25-30 लाख में मिल सकता है। एक जस्ट एग्जांपल ले राउंड फिगर, अदरवाइज अगर खुद का बनवाएगा तो फिर वो करोड़ में जाएगा, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटीज में अगर आप जाओगे तो वहां पे लैंड कॉस्टली है। बट अगर आप लोकल एरिया में हो देन इट्स नॉट अ बिग इशू, देन तो कम बजट में भी काम हो जाता है। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो माइंड को स्थिर करने के लिए, जो सबसे बेस्ट मैं हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, मेडिटेशन। जस्ट माइंड को शांत कर दो। एक बार अपना दिमाग शांत होगा ना, फिर आप ध्यान से सोच पाओगे। फंड्स की रिक्वायरमेंट्स आपको डबल चाहिए, मतलब 20 या 25 या 30 चाहिए, तो आप कैसे इंतजाम करोगे? सो अगर 20 है एंड आपने जो लैंड लिया उसका प्राइस 30 लाख है, उस घर बना बनाया घर आपको मिल चुका है 30 लाख, ठीक है। अब आपके दिमाग में 10 लाख इंतजाम कैसे? तो आप ये कर सकते हो कि जहां वो लैंड है उसके ओनर से बातचीत करके उन्हें कन्विंस कर सकते हो कि ऐसे ऐसे करके सिचुएशन है। अगर वो समझ गए तो इट्स अ गुड थिंग, बिकॉज ऐसी ही चीजें वर्क करती हैं। अब देखो अगर किसी चीज का प्राइस 100 रुपए, किसी चीज का प्राइस 50 रुपए, अब ऑब्वियस बात है दिमाग में है कि मैं 100 रुपए की चीज ले लूं, लेकिन आप 50 रुपए की चीज के पीछे नहीं जाओगे, क्योंकि 50 रुपए की चीज आपको कॉस्ट भी कम लगेगी एंड आपको लगेगा इसकी क्वालिटी में फर्क होगा। क्वालिटी मैटर्स। तो आप क्या सोचोगे, यार वो 100 रुपए की चीज मैं कैसे करूं? तो बार्गेनिंग करोगे। बार्गेनिंग होती है कि उससे थोड़ा बहुत बातचीत करोगे, टॉक करोगे। तो टॉक से क्या होगा कि अगर हमारी बात के सामने वाले को समझ आते तो इट्स बिकम अ बैलेंस। अब ये कैसे पॉसिबल होता है? ये ऐसे पॉसिबल होता है कि जब आपका माइंड स्टेबल होता है ना, स्थिर होता है ना, बैलेंस होता है ना, तो आपके अराउंड आए तो नेगेटिविटी रिड्यूस आउट हो जाती है, तो आप पॉजिटिव होते हो। एंड जब पॉजिटिव होगे ना तो आप क्लियर होगे, बिल्कुल ऐसे स्पष्ट होते ना, स्पष्ट इंसान की ना भाई मुझे इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, क्रिस्टल क्लियर ये है मेरा टारगेट या ये है मेरा लाइफ या ये है मेरा डिसीजन। आज सिंपल एज दैट। इतना क्लियर जब आप होगे तो तब आप अपने लाइफ के भी डिसीजन होंगे या छोटे छोटे डिसीजन का प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ सकते हो। क्योंकि गाइस इस दुनिया में ऐसी कोई प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना हो, ना कभी थी, ना कभी है, ना कभी होगी। हमेशा हर एक प्रॉब्लम, हर एक सिचुएशन का सोल्यूशन है, बस जरूरत है कि उस तरीके को समझने की। क्योंकि देखो अगर किसी भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती तो फिर यार इस कहावत को कहां बना गया कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। कुछ इम्पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल को कहते हैं आई एम पॉसिबल, दैट मींस एवरीथिंग हैज अ सॉल्यूशन। बस हमें सोच के नजरिए को बदलने की जरूरत है, क्या पता हमें सॉल्यूशन हमारे सामने ही हो। तो दीज आर बेसिक थिंग्स। अब ये तो हो गया पहला एग्जांपल। अब चलते सेकंड एग्जांपल की तरफ, जिसमें हम बात कर रहे थे एक कंपनी की स्टार्टअप के वगैरह, ठीक है। अब वहां पे क्या है एग्जांपल शूट करिए तो देखो वहां पे टेंशन ये शूट कर सकती है कि हम फीडबैक सर्वे ले सकते हैं। फीडबैक सर्वे जब लोगों का लेंगे तो उससे पॉजिटिव नेगेटिव का अंदाजा लगेगा, फिर हम प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि भाई प्रॉफिट का सेल्स होगा कि नहीं। तो ये बेसिकली तभी पॉसिबल जब आपका माइंड स्थिर होगा, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं कस्टमर का फीडबैक ले रहा हूँ, कस्टमर से सर्वे ले रहा हूँ, तो वो मेरे जो प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे मुझे उस पर ओवर रिएक्ट नहीं करना है, मुझे उसको समझना है और अपने जो प्रोडक्ट है उसमें उसके हिसाब से चेंजेस करने हैं ताकि वो बैलेंस आउट हो सके कस्टमर की नीड्स के हिसाब से प्लस मार्केट नीड्स के हिसाब से। अब आते हैं थर्ड सिचुएशन में, जहां पे है कि एक बंदे को प्लेसमेंट लेनी है और उसके सामने इंटरव्यूअर बैठा है। अब इस सिचुएशन में वो ये कर सकते हैं कि सबसे पहले तो अपने दिमाग को शांत रखे, शांति से जो इंटरव्यूअर सवाल पूछ रहा है उसमें सोचे, थोड़ा कुछ सेकंड सोचे फिर जवाब दे। इससे होगा क्या, इससे इंटरव्यूअर को लगेगा कि सामने वाला सोच के जवाब दे रहा है, दैट मींस ही हैज कामनेस इन हिज माइंड। मतलब वो कॉन्फिडेंट तो है बट वो ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर इंस्टेंट जवाब दे देगा तो ओवर कॉन्फिडेंस में काउंट हो जाएगा। लेकिन जब सामने वाला जो सवाल पूछ रहा है उसको सोच के कुछ सेकंड, विद इन 5 सेकंड या 6 सेकंड अगर सोच के जवाब दे रहे ना तो सामने वाले इंटरव्यूअर को लगता है नहीं देयर इज समथिंग कि ये 5 to 6 सेकंड सोच के जवाब दे रहा है। तो ये छोटी छोटी चीजें ना गाइस बहुत बड़ा चीज लेके आ सकती है लाइफ में, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब रोल प्ले कर जाती है छोटी छोटी चीजें। तो इस तरह से आप सिचुएशन को बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब आती है नंबर 4 सिचुएशन, जो नंबर 4 सिचुएशन है कि प्लेसमेंट वाली टेंशन।
तो देखो यार वहां पे तो ये है कि आपकी जो सीजीपीए है आप उसको मेंटेन कर सकते हो कि जैसे आप कॉलेज में सेमेस्टर बेस्ड सीजीपीए आप मेंटेन कर सकते हो असाइनमेंट कंप्लीट करके या अपना एग्जाम्स की प्रिपरेशन करके, तो उससे आपका सीजीपीए मेंटेन हो जाएगा। जब आपका सीजीपीए मेंटेन हो जाएगा, एसजीपीए मेंटेन हो जाएगा, तो सेमेस्टर बेस्ड एसजीपीए होता है, फिर फाइनल सीजीपीए आपका सही से बैठ जाएगा। एंड उसके साथ आप किसी भी कंपनी की, जो भी आपकी ड्रीम कंपनी की, सपोज मुझे इस कंपनी में जाना है, उस कंपनी में जॉब प्लेसमेंट लेनी है, तो सबसे पहले तो उस कंपनी की पूरी रिसर्च करके रख लो, पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने होना चाहिए। इतनी इस लेवल का आप रिसर्च कर चुके हो उस कंपनी की कि आपको उस कंपनी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ऑलमोस्ट मतलब सब कुछ तो नहीं पता लग सकता, बट जितना जरूरी है उतना जरूर पता होना चाहिए कि जब आप उस ड्रीम कंपनी के इंटरव्यू में बैठो, तो वो इंटरव्यू अगर आपसे पूछे कि आपके कोई क्वेश्चन है, तब अगर आप चाहें तो अपना ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, इफ इंटरव्यूअर चाहता है कि आप शेयर करें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। तो इसके साथ साथ आपको जॉब रोल, जो भी आपने जॉब रोल सोचा कि मुझे उस ड्रीम कंपनी में काम करना है एंड ये मेरा जॉब रोल है, उस जॉब रोल के बारे में आपको पूरी बात पता होनी चाहिए, ए टू जेड सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि जॉब रोल में काम कैसे होगा। अब इसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी कि उस जॉब रोल जब आपने सिलेक्ट कर लिया, सपोज आपने कोई एबीसी कंपनी सिलेक्ट कर ली, उसमें जॉब रोल सिलेक्ट किया कि मैं मैनेजर का काम करूंगा, ठीक है। अब ये तो हो गया मैनेजर का, आपने फिक्स कर लिया कि ये एबीसी कंपनी है एंड उसमें मेरा ये है रोल मैनेजर का, जो मेरा टारगेट है कि मुझे वहां तक पहुंचना है। आपके पास सीजीपीए भी है, सपोज एग्जांपल आपके पास सीजीपीए भी है, एसजीपीए भी है, सब कुछ सही है। अब आपको जरूरत है स्किल्स डेवलप करने की, मतलब अपने अंदर गुण डेवलप करने की कि आप वो मैनेजर के जॉब रोल के लिए परफेक्ट कर सको। क्योंकि हर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है कि आपको ही क्यों हम सिलेक्ट कर रहे हैं इस जॉब रोल के लिए। तो बस इस सवाल का आपके पास जवाब होना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब कैसे दोगे? इस सवाल का जवाब दोगे 1-2 साल पहले से ही उसकी प्रिपरेशन करके, कि जो हमारी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उसकी रिसर्च करके, उसके लिए जो भी रिक्वायरमेंट कोर्स है, ऑनलाइन कोर्सेज आजकल बहुत अवेलेबल है, कोर्स करो, चाहे तो ट्रेनिंग लेके देख लो कि ऑनलाइन कुछ ट्रेनिंग मिल सके। मतलब इट डिपेंड्स कि हार्डवेयर बेस्ड है आपकी जॉब, सॉफ्टवेयर बेस्ड है आपकी जॉब, दैट डिपेंड्स, इट्स अ वैरायटी। लेकिन ये सही तरीका है कि अगर आपको किसी भी ड्रीम कंपनी में या किसी भी क्या बोलते हैं जॉब रोल के लिए सिलेक्ट होना है, तो आपके पास स्किल्स होने चाहिए। एंड दिस इज द मेन रीजन कि यहां पे ही ज्यादातर लोग हार मान जाते हैं ना, मार खा जाते हैं कि वो स्किल्स नहीं डेवलप कर पाते, वो अपनी क्या बोलते हैं प्लेसमेंट के टाइम पे उनके पास स्किल्स की कमी होती है, इसी कारण से उन्हें अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिल पाती, कभी कभी उन्हें कम प्राइस पे काम करना पड़ता है। लेकिन उनका ड्रीम नहीं होता काश मेरी भी बड़ी प्लेसमेंट लगती है। तो यार बड़ी प्लेसमेंट लगने के लिए स्किल्स डेवलप करना बहुत जरूरी है। अब स्किल्स डेवलप करने के चाहे तो आप कोई यूट्यूब की इंफॉर्मेशन ले लो, यूट्यूब वीडियो उठा लो, गूगल रिसर्च कर लो, आपके पास अनलिमिटेड डाटा है। आजकल तो एआई है यार, एआई से पूछ लो कि मुझे क्या क्या चीज की रिक्वायरमेंट है, एआई ही अपना डाटा रिसर्च करके जो भी गूगल का डाटा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इंटरनेट पे, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रही है। आजकल तो एआई इतना खतरनाक इंटेलिजेंस पे जा चुका है कि आप उससे ब्रेनस्टॉर्मिंग करा लो, आइडिया ले लो, इवन ये सिचुएशन का भी सोल्यूशन ले लो कि मैं प्लेसमेंट होगी कि कैसे करूं, तो आपको सारा डाटा देगा। लेकिन वही बात है ना गाइस, अब देखो ये तो आज के जमाने की बात हो गई, पुराने जमाने में चला जाए तो पुराने जमाने जब गुरुकुल होते थे, जो 10 साल की एज से लेकर 25 साल की एज तक सिखाते थे, उसमें सब कुछ सिखाते थे। वहां बहुत बच्चों के बहुत ही ज्यादा जो भी शिष्य होते थे उनके सवाल होते थे अपने गुरु से कि हमें ये बताएं, तो ये हमें ये बताएं, तो सारे सवालों के जवाब देते थे ताकि एंड में जब ये अपना गुरुकुल का जो उनका चैप्टर है 25 साल के बाद कंप्लीट हो, तो उनके दिमाग में कोई भी कंफ्यूजन न रहे। इसी कारण से जो उनके गुरु होते थे, ऋषि मुनि होते थे, वो उनसे एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन फॉलो करवाते थे। डिसिप्लिन होता है कि अपने टाइम का फिक्स रहना, कि इस समय ये काम करना है तो करना है, फिक्स करवा देते थे। इससे होता क्या था, इससे ये होता था कि माइंड स्टेबल हो जाता था, क्योंकि जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा ना तो आप मतलब बैलेंस आउट कर सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं क्या बोलोगे इनफिनिटी डिसिप्लिन मेंटेन करना तो सिचुएशन के हिसाब से बड़ा मुश्किल है, मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। आप ये जरूर कर सकते हो अगर आपका सपोज टाइम फिक्स कर रखा है आपने डिसिप्लिन बेस पे कि इसी समय पे मुझे ये काम करना है ना, आपकी सिचुएशन आपको उस समय वो काम नहीं करने दे रही, तो आप ये कर सकते हो कि उस सिचुएशन को ही के हिसाब से अपने आप को थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म, थोड़ा सा एडजस्ट कर दो एंड फिर वो जो आपका डिसिप्लिन है वो बीच में फॉलो कर दो। मतलब बेसिकली क्या है कि आपकी जो सिचुएशन है वो आपको फ्लक्चुएट कर दिया, तो एटलीस्ट आप उस सिचुएशन के बीच में अपनी क्रिएटिविटी, क्यूरियोसिटी से सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो कि ऐसी मेरी सिचुएशन है तो मुझे अपना डिसिप्लिन तो फॉलो करना ही है, अब वो मैं कैसे करूं। तो अपने दिमाग में सोचो कि क्या तरीका अपनाया जा सकता है, फिर वो सॉल्यूशन ढूंढो।
धीरे 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 करके क्या होगा कि आपको चीजों की समझ आनी शुरू हो जाएगी। फिर आपके सामने कैसी भी सिचुएशन हो, कितनी ही टफ सिचुएशन हो, लेकिन आपका दिमाग क्रिएटिविटी से उसको सोल्यूशन ढूंढ लेगा। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो हर कंपनी को चाहिए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होने चाहिए। बड़े मतलब जितनी मेगा टाइकून कंपनीज है ना, हर कंपनी की रिक्वायरमेंट है उन्हें प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स वाले बंदे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि देखो क्या होता है, जो मेगा बिजनेस टाइकून कंपनीज होती है ना, उनके कुछ टारगेट्स होते हैं, ठीक है। जैसे सपोज उन्हें प्रोडक्ट को ग्रो करवाना है, क्योंकि ज्यादातर कंपनीज का ये गोल होता है कि हमारा प्रोडक्ट की प्रॉफिट हो, हमें फायदा हो। अब उन्हें फायदा कैसे हो? तो जब उन्हें उस प्रोडक्ट के एडवांस रिसर्च पता हो, एडवांस रिसर्च इन द सेंस कि उसमें कुछ नया क्या किया जाए, कि इस प्रोडक्ट का हमें पता ही है, चलो ये प्रोडक्ट है, अब इसमें कुछ और एडवांसमेंट क्या की जाए कि इसकी सेल्स बढ़ाई जाए। कि जैसे सपोज ये प्राइस अभी 20 रुपए है, इसको अगर हम 100 रुपए करते हैं तो क्या ये प्रोडक्ट जो अभी सपोज 20 रुपए का प्रोडक्ट है, 20 पीसेस बिक रहे हैं, तो अगर इसको 100 रुपए का कर देंगे, क्या तब भी इसके 20 पीसेस बिकेंगे कि उससे ज्यादा बिकेंगे? बिकेंगे भी कि नहीं बिकेंगे? ये चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी ये चीज समझना चाहती है। इसी के कारण से प्लेसमेंट होती है, इसी के कारण से लोगों को जॉब पे रखा जाता है। उनसे पूछा जाता है कि अगर सपोज ये 20 रुपए का सामान हम 20 पीसेस बेच रहे हैं, उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है, सपोज 400 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब 100 रुपए अगर इसका प्राइस कर दिए, क्या तब भी हमें 400 रुपए का प्रॉफिट होगा या उससे डबल प्रॉफिट होगा? तो इट्स अ चैलेंज। अब आप ये सोचे तो आप बोलोगे कि इस एग्जांपल से क्या मतलब है? यही एग्जांपल अगर आप हकीकत में करके दिखा दो उस कंपनी को, तो कंपनी आपको प्रमोशन भी देगी और वो कंपनी आपको और ज्यादा अर्निंग बेस पे रख लेगी। मतलब अगर आपका सैलरी 10,000 है, वो 50,000 देने को तैयार होगी अगर आप इस सिचुएशन को हकीकत में कर दो कि उनका जो 20 रुपए का सामान है वो 100 रुपए में बिकने पे भी इक्विवेलेंट प्रॉफिट दे या थोड़ा सा बढ़ा के प्रॉफिट दे देना, तो फिर कंपनी को लगेगा कि इस बंदे में दम है, तभी इसने प्राइस की फ्लक्चुएशन हुई, उसके बाद भी प्रॉफिट में कोई चेंज नहीं है, उल्टा प्रॉफिट या तो स्टेबल हो गया या बढ़ गया, या तो प्रॉफिट बढ़ता है या फिर स्टेबल होता है। अगर लॉस में जाते हैं तो तब होता है कि जब हम प्राइस बढ़ा देते हैं किसी प्रोडक्ट का, उसकी क्वालिटी गिरा देते हैं, तो ऑडियंस का या फिर कस्टमर का ट्रस्ट बिगड़ जाता है। जब वो ट्रस्ट बिगड़ जाता है तो फिर वो हाई प्राइस में जाने पे ना डामाडोल होता है। लेकिन अगर कस्टमर का ट्रस्ट है, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसमें क्रिएटिविटी एंड न्यूइटी है, हर बार कुछ नया है उस प्रोडक्ट के अंदर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो बैलेंस आउट है डोमेस्टिक नीड्स की अकॉर्डिंग, देन अगर प्राइस फ्लक्चुएट भी कर दोगे तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब फॉर एग्जांपल के तौर पे इंटरनेट है, आज के टाइम में इंटरनेट का प्राइस पहले कितना होता था? आई थिंक पहले 100 रुपए में भी इंटरनेट मिल जाता था, ठीक है, या 50 रुपए में। आजकल कितना कॉस्टली हो गया इंटरनेट, लेकिन इंटरनेट लोगों की रिक्वायरमेंट है, इसके कारण से हम हाई प्राइस होने के बावजूद भी उसे ले लेते हैं। अब आजकल तो सिस्टम ये निकल गया ना इंटरनेट का कि 6 महीने 12 महीने का एक बार ही पैकेज ले सकते हैं। तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सॉल्यूशन कि देखो इंटरनेट तो पहुंचाना ही है, ठीक है, क्योंकि इंटरनेट की रिक्वायरमेंट हर किसी को है ही है। वो एक एज अ जॉब की फॉर्म में कह लो, एज अ कंपनी की फॉर्म में कह लो, या एक एज अ नॉर्मल मतलब नॉर्मल यूज के लिए कह लो, क्योंकि इंटरनेट ने हमारी लाइफ को इतना ज्यादा आसान कर दिया कि आई थिंक इसका जब भी इन्वेंशन हुआ तो आई थिंक इट्स अ बिग इन्वेंशन, क्योंकि इसने बहुत लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म भी किया है, बहुत लोगों की लाइफ को नेगेटिव भी लिखी है। तो हर चीज का पॉजिटिव और नेगेटिव होता ही होता है, व्हाटएवर द सिचुएशन इज। हर सिचुएशन में पॉजिटिविटी भी मिलेगी आपको, हर सिचुएशन में आपको नेगेटिविटी मिलेगी। लेकिन जब आपको पता है कि सिचुएशन पॉजिटिव भी जा सकती है, नेगेटिव भी जा सकती है, लेकिन बैलेंस आउट कैसे होती है? तो तभी होती है जब आपका दिमाग शांत होगा। जब तक आपका दिमाग फ्लक्चुएट होता रहेगा तब तक आपके दिमाग में कंफ्यूजन चलता रहेगा कि मुझे नेगेटिविटी पे जाना चाहिए या पॉजिटिविटी। लेकिन जब आपका दिमाग शांत है ना, तो आप ये सोचोगे कि यार मेरी लाइफ तो मतलब जो मेरी लाइफ है वो दी किसने? हमारे पेरेंट्स ने, लेकिन उसको हमारे पेरेंट्स तक किसने पहुंचाया? वो जो हमारी पॉजिटिव एनर्जी है, जो जिन्होंने इस यूनिवर्स को बनाया, मैं तो उन्हें पॉजिटिव एनर्जी कहता हूँ, उन्होंने दी है। उनके कारण से हमें मौका मिला है जन्म लेने का। अदरवाइज अगर वो ना चाहे तो हमें जन्म ही ना मिले। अब आप बोलोगे ये कैसे पॉसिबल है? तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे जो कर्मा होते हैं ना, पुराने जमाने के मतलब पुराने पिछले जन्म के जो कर्मा होते हैं,
उसके अकॉर्डिंग से ही हमें स्पेसिफिक लोकेशन पे बर्थ मिलता है। एंड अगर आपके कर्मा वहां उस लोकेशन पे सही नहीं होंगे तो आपको वहां बर्थ ही नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे नहीं है पॉसिबल, शास्त्र पढ़ के देख लो आपको सब पता चल जाएगा, उसमें सब कुछ लिखा होता है बातें। इसीलिए बता रहा हूँ गाइस कि ये छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। एंड सपोज आपको ऐसी जगह बर्थ मिल गया जहां आपने सोचा ना हो, मतलब आपका कोई प्लान ना हो, लेकिन वहीं पे हो गया आपका बर्थ। अब आप बोलोगे कि वो प्लान कैसे कर सकते हैं किसी बर्थ को, तो वो हमारे कर्मा करते हैं, वो हम खुद नहीं कर सकते। बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसे कर सकते हो कि जैसे सपोज आपके पिछले जन्म की कर्म नेगेटिव है, ठीक है, आपके जन्म में हो गया बर्थ, ठीक है, एंड आपको इस चीज का एहसास हो गया कि मैं जो कर रहा हूँ, मेरे जो कर्म है वो नेगेटिव क्यों जा रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि अरे मेरे पिछले जन्म का कर्म शायद नेगेटिव हो सकता है। आपको ये नहीं पता कि पिछले जन्म में क्या, ये तो किसी को भी नहीं पता चल सकता इंस्टेंट, लेकिन आपको एक फील हो जाता है, एक एहसास होने लगता है कि यार एक जैसे डेजा वू समझते हो, कहीं एक अनजान जगह पे जाकर आपको ऐसा लगता है यार मैं यहाँ पहले भी आ चुका हूँ। तो वो जो डेजा वू है ना, वो डेजा वू बेसिकली होता है कि आपके पिछले जन्म में जो कर्मा है वो वहां से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि देखो इस दुनिया में हर चीज आपस में इंटर रिलेटेड है, हर चीज आपस में जुड़ी हुई है, बस उस जुड़ाव को समझने की जरूरत है। अगर सपोज आप कोई एक ऐसी अनजान जगह जाते हो जहां पे आपको लगता है पता नहीं कि हाँ मैं पहले भी आ चुका हूँ, ऐसा आता है हमारे दिमाग में, बहुतों के साथ ऐसा हुआ होगा। तो आप सोच के देखो इसका मतलब कि मैं वहां पे पहले आ चुका हूँ, मतलब पहली बार क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पहले भी जा चुका हूँ। दैट मींस देयर इज अ कनेक्शन, कि यह हो ऐसा भी हो सकता है कि मेरा पिछले जन्म में कोई कनेक्शन हो, नोबडी नोस। तो इस तरह से आप लाइफ को समझ के चल सकते हो। एंड इसी हिसाब से आप अपने कर्मा को रीडिजाइन कर सकते हो। आप रीडिजाइन इन द सेंस कि सपोज आपके कर्मा अभी तक नेगेटिव जा रहे थे, तो आप अपने माइंड में स्टेबिलिटी ला सकते हो मेडिटेशन करके। फिर उसके बाद जो आपके कर्मा नेगेटिव जा रहे थे वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी की तरफ घूम जाएंगे, क्योंकि हमारे कर्मा ने साइकिल के रूप में चलते हैं, ऐसे ऐसे करके, जैसे घड़ी चलती है ना क्लॉकवाइज ऐसे करके, टांग टांग टांग, नहीं सॉरी ऐसे करके ना, तो बेसिकली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके चलता रहता है। यही लाइफ का चक्र है, लाइफ साइकिल भी ऐसे ही चलता है। तो बेसिकली क्या है कि जब आपको पता है कि आपका लाइफ का चक्र ऐसे करके घूम के ऐसे चलता रहेगा, तो आपको इस चक्र को नेगेटिविटी थॉट्स की बजाय पॉजिटिविटी थॉट्स में लेके जाए, तब क्या होगा, तो जो पॉजिटिविटी थॉट्स होंगे तो आपको चक्र नेगेटिव नहीं देगा, आपको टेंशन नहीं देगा, आपको स्ट्रेस नहीं देगा, आपको साइलेंस दे देगा, शांत कर देगा अपने दिमाग को। एक बार आपका दिमाग शांत हो गया फिर तो आपकी चाहे कोई लाइफ का डिसीजन हो, चाहे कोई बिजनेस का डिसीजन हो, चाहे कोई नया काम शुरू करना, आपको टेंशन नहीं होगी, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं होगा कि आप कर सकते हैं। आपको अंदर से मोटिवेशन फील होगी कि नथिंग इज इम्पॉसिबल, मैं ये काम कर सकता हूं, आई कैन डू इट। बस ये चीज आपको अपने अंदर पैदा करनी है। एक बार अपने अंदर किसी भी चीज के लिए मोटिवेशन, डेडिकेशन, पैशन पैदा कर दिया, आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल, बस बस बस। ये छोटी सी चिंगारी, क्योंकि एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकते हैं, ये चिंगारी पैदा करने की जरूरत है। एक बार आपने चिंगारी पैदा कर दी ना, तो फिर आपको टेंशन स्ट्रेस नहीं होगा, आपको रिलैक्सेशन हो जाएगा। आपको पता है कि आपको जो करना है वो करना ही है, कैसी भी सिचुएशन हो। इट मेक्स योर लाइफ स्टेबलाइज। अब आप बोलोगे कि कैसे, देखो एक वो शाहरुख खान की मूवी का डायलॉग है ना, वो ओम शांति ओम का, इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की कि पूरे कायनात में मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। तो वो एक डायलॉग, आप सोचो कि इस डायलॉग का मेन रोल लाइफ में क्या, इस डायलॉग का बहुत रोल प्ले करता है कि अगर आप किसी चीज के लिए अपने अंदर से प्योरिटी, ऑनेस्टी से उस चीज को करोगे ना, तो पूरी जो कायनात है ना, पूरे जो ब्रह्मांड है ना, वो आपके साथ मिलकर उस चीज को बनाएगा। अगर वो चीज प्योरिटी से आपको पॉजिटिव रिजल्ट देगी, क्योंकि हमें जब हम ब्रह्मांड तक अपनी कोई बात को पहुंचाते हैं ना, वो तभी उस चीज के पॉजिटिव रिजल्ट देता है जब आपका कर्मा, आपका लाइफ साइकिल पॉजिटिव डायरेक्शन हो। अगर आपका लाइफ साइकिल एंड कर्मा पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा तो ब्रह्मांड आपकी मदद करेगा। क्योंकि देखो भगवान की, मतलब एक एग्जाम्पल, एक कहावत है कि भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद की मदद करता है। तो अगर आप अपने उस गोल या उस टारगेट या उस चीज के लिए ऑनेस्टी एंड प्योरिटी से कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका चक्रा भी पॉजिटिव रिजल्ट देगा। तो हो सकता है आपके कर्मा सुधर जाए, क्या पता आपके कर्मा जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। एंड ये सब इतनी छोटी सी चीज से हो सकता है, मतलब कि सिर्फ स्टेबिलिटी लाइफ मेंटेन करना। तो एक जो लाइफ स्टेबिलिटी होती है ना, वो इसी तरह से गाइस आती है जब आप मेडिटेट करके चीजों को समझना शुरू करते हो कि
चीजों को ऐसे मत देखो कि बहुत ज्यादा हवा है, हेलुसिनेशन है। नहीं 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 नहीं, ये कोई हेलुसिनेशन या हवा नहीं है, ये आपकी लाइफ है, ये मेरी जिंदगी है। आज मेडिटेट करो, आप सोचो ये मेरी जिंदगी है, मैं कैसे जी लूं, क्या मुझे ऐसे ही जिंदगी को जीना चाहिए कि नहीं। अगर ये सोच कर देखो कि अगर मैं जिंदगी को ऐसे जी रहा हूं, आने वाले 5 साल के बाद मैं अपनी जिंदगी को कैसा देखता हूँ, ये सवाल हम इंटरव्यू में भी पूछते हैं कि आने वाले 5 साल में आप अपने आप को कहां देखते हो। इससे वो आइडिया लगाते हैं। सोचते देखो, वो तो चलो बिजनेस की बातचीत होगी, वो जॉब की बातचीत होगी, लाइफ में कभी आपने सोचा कि आने वाले 5 साल में अपने आप को कहां देखते हो। सपोज आप एक नया काम शुरू कर चुके हो एंड आप आने वाले 5 साल में देख रहे हो अपने आप को कहां, उस काम जो भी प्लेस जो भी कंपनी इसने स्टार्ट करी उस सेट हो चुका है। ऐसे ही इमेजिन करो अपने दिमाग में कि वो सेट हो चुका है एंड जब वो सेट हो चुका है, मुझे प्रॉफिट आ रहा है, मैं इतना रेवेन्यू जनरेट करूं। आप बोलोगे इंफिनिटी तो शेख चिली के हसीन सपने हो गए। शेख चिली के हसीन सपने जो है वो एक कहावत जरूर है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट इज साइकोलॉजिकली साइंटिफिकली प्रूवन कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, अवचेतन मन को अगर आपने हिप्नोटाइज कर दिया, उसको बता दिया कि ये मैं एक अमीर इंसान बन चुका हूं, मैं ये चीज कर चुका हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, मैंने वो चीज कभी करी ही नहीं, मैंने वो चीज कभी हुई ही नहीं। तो आपको अपने दिमाग को हिप्नोटाइज करना है, उसे रीजन देना है क्यों मुझे ये चीज लगती है कि हो जाए। अब आप बोलो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे इतना कुछ हो जाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। इसके लिए सेपरेट पॉडकास्ट बनाऊंगा कि हाउ स्मॉल थिंग्स ट्रांसफॉर्म द लाइफ। एक छोटी छोटी चीज लाइफ को पूरा का पूरा घुमा के रख सकती है। मतलब आप यूं सोच के देखो, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप अपने दिमाग को हिप्नोटाइज करने में माहिर हो जाओ, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। आपको लगेगा कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो एक बात बताओ गाइस, आज तक साइंटिस्ट इस सवाल का जवाब नहीं दे सके हमें सपने क्यों आते हैं, हमें नींद क्यों आती है। अब आप बोलोगे कि यार शरीर थक जाता है तो नींद आती है, हमें हर बार अलग सपने क्यों आते हैं, इसका एग्जांपल, इसका आंसर कर सकते हो आप। अब आप बोलोगे रोजमर्रा की लाइफ, तो यार सोच के देखो, हमें जरूरी नहीं है कि हमेशा रोजमर्रा की लाइफ के सपने हैं। कभी हमें सपनों में कुछ अजीब चीज दिख जाती है, कभी हमें सपनों में कुछ काल्पनिक चीज दिख जाती है, कभी हमें हकीकत दिखने लगती है, कभी कुछ दिखता है कभी कुछ दिखता है। तो फिक्स नहीं है। आप सपनों को एक कैटेगरी में नहीं डाल सकते। सपने एक इनफाइनाइट इमेजिनेशन है, जितना सोचोगे उतने सपने दिखेंगे। एंड आप सोचो देखो कि यार इसका मतलब है दिमाग में 10-20 थॉट्स, नहीं 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 नहीं, खरबों थॉट्स, बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ थॉट्स आते हैं। हम तो सिर्फ उनमें 4, 5, 10 थॉट्स पे फोकस कर पाते हैं पर सेकंड। तो साइंटिफिकली प्रूव है ना, चाहे रिसर्च करके देख लो कि हम ज्यादा से ज्यादा, जिसका दिमाग बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करता है ना, वो भी ज्यादा थॉट प्रोसेस नहीं कर पाता। 10 या 15 थॉट्स मैक्सिमम पर सेकंड वो सोच सकता है। उनमें से कितनों पे वो ध्यान दे पाता है सोच पे, वो उसके ऊपर मैटर करता है, या हु और शी मैटर्स। बट अगर आपने दिमाग को स्टेबलाइज कर दिया तो बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ थॉट्स आपको स्टेबलाइज कर देना है। फिर आपको इतने ज्यादा थॉट्स नहीं आएंगे, फिर आपको स्पेसिफिकली थॉट्स आएंगे। आप बोलोगे स्पेसिफिकली थॉट्स मतलब कि आप अपनी लाइफ में फोकस हो जाओगे। एक बार आप अपने लाइफ में फोकस कर देना थॉट प्रोसेस को, फिर तो उसके बाद आप जो चाहोगे, जो कहोगे वो हो जाएगा। एंड यही काम पुराने जमाने में गुरुकुल ऋषि मुनि अपने शिष्य को सिखाते थे, मेडिटेशन करके उन्हें ये ब्रह्म ज्ञान देते थे कि अगर आप ये चीज सीख जाओ तो आप इस दुनिया का नामुमकिन से नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हो। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही होती है कि इस दुनिया का कोई काम नामुमकिन था ना, कभी है ना कभी होगा। सिर्फ खेल है आपके दिमाग की सोच का, आपके दिमाग के थॉट प्रोसेस आपके साथ गेम खेलते हैं, वो आपको मैनिपुलेट करते हैं, वो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं कि आप जो कर रहे हो वो सही नहीं है। लेकिन आप जो कर रहे हो सही है, आपको अंदर से पता होना चाहिए। जब आप मेडिटेशन करोगे आपको अंदर से पता होगा कि नहीं, मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, बस। फिर उसके बाद चाहे आपके माइंड में कितने ही नेगेटिव थॉट्स आ जाए, कितने ही थॉट फ्लक्चुएशन हो जाए, आप अपनी लाइफ में बिल्कुल क्लैरिफाइड होगे किसी भी एक चीज के लिए। अब आप बोलोगे कि इंसान हर चीज के लिए क्लैरिफाइड हो सकता है? देखो, हर चीज के लिए क्लैरिफाई हो पाना तो चैलेंज है, लेकिन हाँ,
इतना जरूरी है कि स्पेसिफिक चीज के लिए क्लैरिफाई हो सकते हैं। जैसे कहते हैं ना, लड़कियां ये कहते हैं हमारे पास सिक्स सेंस होते हैं, कि लड़कियां की सिक्स सेंस इतनी पावरफुल होती है कि वो किसी को भी परख सकते हैं। इसी तरह से लड़के जो होते हैं, अगर वो कभी प्यार वगैरह में पड़ जाए तो उनकी जो अटैचमेंट होती है वो प्योरिटी में फॉर्म कन्वर्ट हो जाती है। ये आम इंसान के साथ होता ही होता है। अब आप सोच के देखो ना कि इस दुनिया में सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है प्यार। ये मैं एक एग्जांपल दूं, ठीक है। अब स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में किसी भी चीज के लिए ला सकते हो सकते हो आपके बिजनेस के लिए आपको लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए हो सकता है आपको अपनी लाइफ की रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी चाहिए हो सकता है आपको अपनी लाइफ की डिसीजन लेने में स्टेबिलिटी चाहिए हो, या ये भी हो सकता है आपको बिजनेस को ग्रो करने के लिए स्टेबिलिटी चाहिए हो, कि थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी हो। ये थॉट प्रोसेस में स्टेबिलिटी है ना, ये मेडिटेशन से ही पॉसिबल है, क्योंकि मेडिटेशन में इतनी पावर है कि अगर आप उसको सही ढंग से हर रोज करो तो वो आपको गारंटीड रिजल्ट देगी। लेकिन सबसे मुश्किल काम यही होता है किसी चीज को कंसिस्टेंटली करना, हर रोज करते रहना। हर रोज हम नहीं कर पाते हैं, हमें थॉट प्रोसेस, हमारे दिमाग की थॉट्स फ्लक्चुएट कर देते हैं, फिर हमें लगता है कि हम वो चीज कर नहीं पाएंगे, हमें अपने आप से डर लगने लगता है, या ये हो सकता है कि हमें कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कभी डर लगता है, कभी कंफ्यूजन होता है, कभी टेंशन, कभी स्ट्रेस, हमसे तो होगा ही। अरे क्यों नहीं होगा, आपसे नहीं होगा तो और किससे होगा। ये चीज सोच के देखो ना कि मान लीजिए सामने वाले के पास आपसे ज्यादा काबिलियत है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो चीज आप भी नहीं कर सकते। कोशिश तो करके देख लो, और अगर आपसे उससे पॉजिटिव रिजल्ट्स ना मिले, नेगेटिव मिला, तो ट्राई अगेन। तब तक करते रहो चीज को ट्राई जब तक परफेक्ट नहीं होती। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल दूं अपना, तो मैं जब रील्स बनाता हूं, फॉर एग्जांपल मैं रील्स वैसे भी बना रही हूं, ठीक है। अब रील्स में एक डायलॉग होता है, ठीक है। सपोज आपके सामने मुझे एक डायलॉग दिया गया है, एंड मुझे वो जो रील्स का एल्गोरिथम उसका पता है कि ये डायलॉग ट्रेंड करेगा, ठीक है। अब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे लिप्स नहीं करना, अगर आप टिकटॉक के टाइम देखो लिप्स नहीं बहुत चलता है, ठीक है। मैं वो इस टाइप का कंटेंट भी बनाता हूँ, ठीक है। अब लिप्स नहीं जब मैं कर रहा हूँ, तो पहले तो मेरा क्या होता था, पहले मेरा ये होता था कि चलो जैसे चल रही वीडियो बन जाए, लेकिन जब जैसे जैसे आपको ग्रोथ मिलती है ना, तो आपका दिमाग आपको कहता है नहीं, मुझे परफेक्शन की तरफ जाना है। तो आपको लिप्स के टाइमिंग को मैच करना है, एंड आपको जो वीडियो का टाइमिंग है वो मैच हो, साथ में आपको एक्सप्रेशन भी देना है, साथ में आपको उसे रील में एक क्रिएटिव कंटेंट देना है। अब ये सब आप कैसे करोगे, ये सब आप तभी कर सकते हो अगर दिमाग स्टेबल होगा। क्योंकि देखो कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे 10 टेक, 15 टेक, 20 टेक लेने पड़े। 20 टेक इन द सेंस कि मुझे एक ही डायलॉग को 10 बार 20 बार बोलना पड़े, वो तब भी परफेक्ट ना है, तो दिमाग में मुझे बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन आती है, क्यों नहीं हो रहा है मुझसे, मैं क्यों नहीं कर रहा। लेकिन अगर आपने उस टाइम पे भी अपने दिमाग को स्टेबल कर दिया, एंड आपने कहा नहीं मैं तो करके रहूंगा, चाहे कुछ हो जाए, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो, मैं इस डायलॉग को परफेक्शन करके रहूंगा, बस यही चीज सोचिए। फिर आपके 10, मेरे कई बार ऐसा हुआ कि मेरे 10, 20, 30 बार भी वो सही ना होने के बाद एक बार ही होता है वो परफेक्ट हो जाता है। तो ये चीज जो होती है ना, ये बार बार किसी चीज को करने से होता है। तो देखो ये बहुत पुरानी कहावत है कि पत्थर के ऊपर ना, अगर आप रस्सी जो होती है ना, रस्सी कितनी नाजुक होती है, ठीक है, पत्थर कितना हार्ड होता है, अगर आप उस रस्सी को रोज 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 उस पत्थर पर रगड़ते रहोगे ना, तो रस्सी उस पत्थर पे निशान छाप देती है अपना, क्योंकि वो रस्सी कमजोर जरूर है, पतली जरूर है, पर वो पत्थर पे रोज 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 रगड़ने पे निशान छाप देती है, जबकि पत्थर इतना ज्यादा ताकतवर होता है उसके बावजूद भी। इससे ये साबित होता है कि इस दुनिया में अगर आप कोई भी चीज कंटिन्यूली हर रोज करते रहो, तो वो चीज आपको पूरा का पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगी, पूरा आपका लाइफ का चक्रा बना देगी। जब पत्थर जैसी नामुमकिन चीज आपके सामने खड़ी हो ना, आप उसको भी बोल दोगे नहीं मैं तो अपना रास्ता खुद बना लूंगी। तो अगर आपके सामने सिचुएशन ऐसी है ना कि हो ही नहीं पा रहा है कुछ, बिल्कुल ही वर्स्ट सिचुएशन है, उसके बावजूद अगर आप डेडिकेटेड हो, पैशनेट हो ना, अपने आप अपना रास्ता बना दोगे। अब वो बोलोगे कैसे, देखो जो ये पॉजिटिव एनर्जी है हमें गॉड बोलते हैं, ये हमारी परीक्षा लेते हैं हर समय हमारी परीक्षा लेते हैं। अगर आपकी सिचुएशन बहुत ही ज्यादा सीरियस है तो आपकी तब भी परीक्षा चल रही है। आपका दिमाग जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि आप इस परीक्षा में पास हो जाओगे। आज अगर आपको ये लगता है कि आपकी सिचुएशन में कभी-कभी ऐसा हो कि बहुत ज्यादा वर्स्ट हो जाए, तो फिर सिचुएशन खत्म ना हो जाए, ना। देखो क्या होता है, सिचुएशन खराब ही उस इंसान की होती है जो उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। ये चीज एक कहावत कह लो कि उसी के ज्यादा टेस्ट लिए जाते हैं जो ज्यादा उससे पाने की ख्वाहिश हो, के अंदर ख्वाहिश हो। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा भी होता है ना, कभी कभी हमारे साथ
अच्छी चीज नहीं होती, बहुत बुरा चीज होती है ना, हमें लगता है यार ये तो अच्छा हुआ नहीं मेरे साथ। लेकिन फिर ऐसा तो है नहीं ना कि क्या पता उस चीज में भी कोई अच्छाई हो। अगर हम अपनी कमियों में भी अच्छाई ढूंढना शुरू कर दें, या फिर हम जो गलती की उसमें अच्छाई ढूंढना शुरू कर दें, तो उससे होगा क्या, उससे एक तो नेगेटिव इफेक्ट होगा, क्योंकि हमें कभी ये नहीं पता चलता है कि हमने वो नेगेटिविटी की क्यों। लेकिन अगर आप अपने दिमाग को मेडिटेशन के बाद इस चीज पर सोचोगे कि मैंने जो गलती करी है उसको, उसमें अच्छाई क्या हुई, तो उसमें अच्छाई आपको ढूंढने का सही तरीका है शांत दिमाग से। जब शांत दिमाग से उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करोगे तो पता चलेगा कि वो जो अच्छाई है उसका आपको बेनिफिट हुआ है, कि आप जो गलती की है उस एक गलती से कितना कुछ नया ट्रांसफॉर्म हुआ, वो आपने ऑब्जर्व नहीं किया। या ये भी हो सकता था कि आपने वो गलती करी वो छोटे लड़के, क्या पता अगर वो बड़े लड़के हो जाते उस समय उस पल उस एहसास में अगर गलती और ज्यादा बड़ी लड़के होती तब क्या होता, तब वो भी शायद और ज्यादा नेगेटिव होती। तो इससे सोच देखो, आपको रोज अपनी लाइफ को, अपने पॉजिटिव एनर्जी को, उस यूनिवर्स को थैंक यू कहना चाहिए कि मुझे ये जिंदगी दी है। अब आप बोलोगे इससे क्या होता है, इससे भी बहुत कुछ हो सकता है गाइस। अगर आप रोज अपने आप को, अपनी यूनिवर्स को थैंक यू कहोगे कि मुझे आज का ये दिन जीने के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कल हमारा है क्या हो, कल हो ना हो किसी को नहीं पता। तो इसीलिए जो भी आपका दिन है, जो भी पल है, जो भी समय है, उसको थैंक यू कहना चाहिए कि थैंक यू मुझे समय देने के लिए, मुझे जिंदगी देने के लिए। हर रोज अगर आप ये चीज को, यूनिवर्स को थैंक यू करोगे ना, तो ये भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे सकते हैं। क्योंकि हमेशा हम जब भी हर रोज उठते हैं ना, हम थैंक यू नहीं कहते, हम टेंशन में लेते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। आजकल तो मोबाइल या तो व्हाट्सएप देखो, स्टेटस, ये सब चल रहा है। हम कभी भी अपने लाइफ को थैंक यू नहीं कहते कि हमें जिंदगी दी है। हमें पता है हमारी लाइफ हमारी नहीं है, हमारे शरीर हमारा नहीं है, हमारी आत्मा तक हमारी नहीं है, तो फिर हमारा क्या है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब कुछ तो पॉजिटिव एनर्जी में दिया है। तो हमें तो थैंक यू करना चाहिए कि हमें जिंदगी दी है, हमें हर रोज। अब एक बताओ, आप सो रहे हो, सपोज आप सो रहे हो, क्या गारंटी आप अगले दिन उठोगे नहीं उठोगे, आप कह रहे कैसी बात करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पर क्या गारंटी आप कल उठोगे नहीं उठोगे, नहीं पता ना। तो फिर आप जब उठे हो, सपनों के दुनिया से जब बाहर निकलो, अपने को थैंक यू कहो ना कि मुझे ये पल जीने का मौका मिल रहा है। क्या पता किसी को ये पल जीने का भी मौका नहीं मिल रहा हो। अगर आप सोच रहे हो आपकी सिचुएशन नेगेटिव है, क्या पता किसी की सिचुएशन और ज्यादा नेगेटिव हो, तो उस चीज को सोचो ना, वो तो तब भी अपना काम कर रहा है। तो इससे ये साबित होता है कि सिचुएशन मैटर नहीं करती, हमारी सोच, हमारा दिमाग की फ्लक्चुएशन मैटर करती है कि हम सिचुएशन को देख कैसे रहे। देखने का नजरिया ही बदल दोगे तो सारी कायनात आपको अच्छी लगने लगेगी। देखो, आप जैसे मंदिर में जाओ तो सामने मूर्ति है, किसी के लिए तो मूर्ति है, किसी के लिए उसमें किसी को भगवान दिखते हैं, किसी को उसमें पॉजिटिव एनर्जी दिखती है, किसी को उसमें कुछ दिखता है, किसी को उसमें कुछ दिखता है। पूजते सारे सभी है, क्यों पूजा करते हैं उसको? वो जो सामने हमारे स्टैचू है, उस स्टैचू की हम पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि हमें उससे पॉजिटिविटी मिलती है। तो बस एक बात बताओ, हमें ये पता है कि 12 ज्योतिर्लिंग है महादेव की, ठीक है। अब महादेव की जो भी मूर्ति होती है, हम उसको देख के हाथ की जोड़ देते हैं, क्योंकि हमें वहां से पॉजिटिविटी मिलती है। हम जब भी उनको देखते हैं, हमें लगता है कि उनके अंदर भगवान विराजमान है, क्या पता उनके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी हो, तो तभी हम हाथ जोड़ देते हैं। एंड आप सोचो, देखो बहुत कम लोग होंगे जो मूर्ति के सामने हाथ में जोड़ के नेगेटिव बोलने शुरू कर देंगे, तो उनको हम क्या बोलते हैं, तो नास्तिक है। लेकिन ये तो सोचो, देखो ना, क्यों नास्तिक हुआ है? कुछ भी हो सकता है ना उसकी सिचुएशन के साथ, क्या पता सिचुएशन नहीं उसके साथ ऐसी होगी कि उसको नास्तिक बनना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो दोबारा से ये ही करेगा। देखो इस दुनिया में ना, हम जो सोचते हैं ना कि ये चीज नेगेटिव है, जरूरी नहीं है वो चीज नेगेटिव हो, किसी के लिए वो चीज पॉजिटिव भी हो सकती है। तो अगर हमारे लिए वो नेगेटिव है, क्या पता किसी के लिए पॉजिटिव हो रही हो, या क्या पता किसी के लिए कोई सिचुएशन नेगेटिव है वो हमारे लिए पॉजिटिव हो रही हो। तो ये सब चीजें आपस में इंटर रिलेटेड, आपस में जुड़ी हुई होती है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हर चीज इस दुनिया में जुड़ी हुई है, हर चीज के पीछे कोई ना कोई वजह है, कोई ना कोई रीजन है होने का, एहसास का, और उसका नेगेटिव रिजल्ट का भी। हर चीज के पीछे वजह होती है। अगर वो वजह ढूंढना शुरू कर दोगे ना, तो आपका दिमाग बिल्कुल शांत हो जाएगा। क्योंकि जब भी कोई सिचुएशन ऐसी होती है जो आपके लिए पहली बार हो रही हो एंड आपको ना समझ आ रही हो, तो आप टेंशन स्ट्रेस में लेते हो। लेकिन जब आप उसकी वजह पता चल जाए ना, तो आप दिमाग में शांत हो जाते हो, रिलैक्स फील करते हो। एंड यही लाइफ में करना पड़ता है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने दिमाग को शांत रखना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि अगर आपका दिमाग शांत नहीं होगा ना, तो आप अपने फ्लक्चुएशन के थॉट्स में
कोई ना कोई नेगेटिव डिसीजन ले लोगे, नेगेटिविटी की तरफ चले लोगे। लेकिन जब आपका दिमाग शांत है, पॉजिटिविटी आपको नेचुरली मिलेगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा पूजा पाठ करते रहो, हमेशा मंत्र उच्चारण करते रहो, नहीं नहीं नहीं। ये छोटी छोटी लाइफ में ना आपको नेचुरल पॉजिटिविटी एब्जॉर्ब करना आना चाहिए कि आप अपने आप में एब्जॉर्बर बन जाओ। अब एग्जांपल के तौर पर से स्पंज है, स्पंज को जब पानी में रखते हो वो क्या करता है, पानी को सोख लेता है एंड उसको जब निचोड़ोगे तो उसमें से क्या निकलेगा, पानी निकलेगा। अब इसी तरह से यार अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को एब्जॉर्ब करोगे तो आपके अंदर से निकलेगी भी पॉजिटिविटी, अगर आप नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करोगे तो आपके अंदर से भी नेगेटिविटी निकलेगी। तो ये बेसिकली एक एग्जांपल है कि हमें अपनी लाइफ में पॉजिटिव एब्जॉर्बर स्पंज बनना है, ना कि नेगेटिव एब्जॉर्बर स्पंज। स्पंज किसी भी चीज को एब्जॉर्ब कर सकता है। मैंने स्पंज का एग्जांपल क्यों दिया, क्योंकि वो बेस्ट फिट बैठता है कि इंसान के ऊपर। एक इंसान अच्छी चीजों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, बुरी चीजों को भी एब्जॉर्ब कर लेता है, लेकिन वो जिस चीज को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा उसी की तरह हो जाएगा। अगर वो पॉजिटिविटी को ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो पॉजिटिव इंसान बन जाएगा, नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करेगा तो नेगेटिव इंसान बन जाएगा, ज्यादा क्वांटिटी। अगर वो बैलेंस क्वांटिटी में तो ना ज्यादा अच्छा होगा ना ज्यादा बुरा, वो एक बैलेंस हो जाएगा। तो लाइफ में बैलेंस करना बहुत जरूरी है। देखो समय किसी का कैसा भी हो सकता है, सिचुएशन किसी की कैसे भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बैलेंस आउट करना सीख गए कि पॉजिटिव और नेगेटिविटी का तराजू को आपने बैलेंस करना शुरू कर दिया कि पॉजिटिविटी ज्यादा जा रही हो ना नेगेटिविटी ज्यादा जा रही हो, बैलेंस हो, या कभी कभी पॉजिटिविटी ज्यादा जा रही हो तो नेगेटिविटी इतनी भी ना डाउन चली जाए कि वो आपको नेगेटिव रिजल्ट दे। क्योंकि आज के टाइम में वैसे तो ये कहना नहीं चाहिए बट ऐसा है कलयुग में कि बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान के साथ भी नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बुरे इंसान के साथ भी नेगेटिव हो जाते हैं। तो इट्स अ फैक्ट। तो बेसिकली अपनी लाइफ में स्थिरता और बैलेंस लेके आओ कि अगर आपको अच्छा काम करना ही है तो नेचुरली हो जाएगा, आप ना करके वो यूनिवर्स कर दे। क्योंकि देखो हमें पता है कि इस ब्रह्मांड को जो चला रहा है वो ये सारे काम अपने हिसाब से कर रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ अपना कर्मा करना है, बाकी काम तो अपने आप हो जाएगा। देखो कई बार हम कभी कभी कुछ सोचते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने आप हो जाता है, हमें लगता है अरे एक बार में कैसे हो गया। ये ऐसे होता है कि वो काम का समय होता है, हर काम का एक समय होता है, वो अपने सही समय पर काम हो जाता है। जब भी वो होना होगा वो हो जाता है, क्योंकि होने को तो कोई रोक नहीं सकता, होना तभी है वो जब उसका समय आएगा। तो हर चीज का समय अपने आप आता है, जब उस चीज का समय आता है वो ऑटोमेटिकली सुपर फास्ट स्पीड होता है। जब उसका समय नहीं आ रहा होता ना, चाहे आप कितना ही उसमें पॉजिटिविटी डाल दो वो जल्दी नहीं होता, वो समय लेता है या क्या पता स्थिर हो जाता है। तो आपको अपने लाइफ को स्थिर करने के लिए सबसे पहले तो अपने दिमाग की थॉट्स को स्थिर करना है। एक बार आपके दिमाग की थॉट्स स्थिर हो गई तो फिर आपको चीजें समझ आनी शुरू हो जाएंगी। आपको सिर्फ अपने कर्मा करना है, क्योंकि कर्मा करते रहोगे तो आपको एटलीस्ट इतना रहेगा कि मैं कर्मा कर रहा हूं, सारी टेंशन, सारा स्ट्रेस, सारा जो भी आपके दिमाग में नेगेटिविटी वो सब यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो। उनको बोल दो कि उन्होंने आपको जिंदगी दी है ना, उन्होंने आपको लाइफ दी है, मैं तो अपना कर्मा करूंगा, ठीक है। अब उसका पॉजिटिव रिजल्ट होगा, नेगेटिव रिजल्ट होगा, वो तो मुझे पता है, मैं अपना कर्मा करता चलूंगा। तो करते चलो, क्योंकि वो कहते हैं ना कि अपना कर्म करते चलो, उसका अच्छा होगा कि बुरा होगा तो किसी को नहीं पता। तो कर्म फल की चिंता मत करो, कर्म करते चलो। तो बस इस तरह से, क्योंकि देखो भविष्य का किसी को नहीं पता, पास्ट को हम बदल नहीं सकते, बदल सकते हैं पास्ट को, लेकिन वो तब पॉसिबल जब हमारी हकीकत की सिचुएशन यानी कि प्रेजेंट में हम उस चीज के लिए स्टेबलाइज हो जाए, स्थिर हो जाए। जब तक हम अपने दिमाग को स्थिर नहीं करेंगे तब तक हमें अपने पास्ट को सोच के नेगेटिविटी फील होगी एंड टेंशन होती रहेगी कि भविष्य में क्या होगा, पता नहीं फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं आने वाले सालों में क्या होगा, मैं कुछ कर भी पाऊंगा कि नहीं, ये सब चीज की टेंशन होती रहेगी। लेकिन जब आपका दिमाग स्थिर है, आपको पता होगा कि मैं आने वाले 5 साल में जो ये एक काम के लिए स्थिर हुआ हूँ इसका क्या रिजल्ट आएगा। अगर इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो आपको एहसास होगा हाँ इसका मुझे पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग से सिचुएशन बाय सिचुएशन चलते रहना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो लाइफ में जब स्टेबल होगा तब स्टेप बाय स्टेप चलोगे, सोच समझ के चलोगे कि आपका जो भी स्टेप आप ले रहे हो उसका आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा कि पॉजिटिव, वो तो किसी को नहीं पता, बट आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हो, एक अंदाजा लगा सकते हो कि जिंदगी में जब भी कोई बहुत बड़े फैसले लेने होते हैं ना, तो कभी कभी हमारा दिमाग नेगेटिविटी की तरफ जाता है। तो जब तक आप अपने दिमाग को स्थिर करोगे एंड फिर उसको सोचोगे अपने दिमाग में कि मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, अपने आप से पूछ लो, फिर स्टेप लो, कोई भी बड़ा स्टेप हो कि मैं ये स्टेप ले रहा हूँ, मुझे नहीं पता इसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा
कि नेगेटिव। मुझे नहीं पता ये लाइफ में मुझे कहाँ लेके जाएगा, लेकिन मैं इस स्टेप ले चुका हूँ। अब इसका पॉजिटिव और नेगेटिव आप यूनिवर्स के हाथ में छोड़ दो, आप सिर्फ उसके लिए आपको जो कर्मा करनी है वो करते चलो, बस आप कर्मा करते चलो एंड उसके बाद आप अपने लाइफ में चलते चलो चलते चलो चलते चलो। हाँ कठिन जरूर है, नामुमकिन जरूर है, बट वो चलते रहोगे ना आप कंटिन्यूटी में, तो ऑटोमेटिकली अपनी यूनिवर्स जो है ना आपकी एनर्जी को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगा। एक बार यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर दिया तो फिर सब कुछ होने लगे। अब आप बोलोगे कि यूनिवर्स तक बात कैसे पहुंचाए, तो मेडिटेशन करने से ना जो हमारा दिमाग का 90% हिस्सा है अवचेतन मन, वो एक्टिवेट हो जाता है। एक बार आपका अवचेतन मन एक्टिवेट होगा ना, तो तब उसके बाद आप अपनी कोई भी बात को यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, जो मैंने अपने मिशनरी एस्ट्रोलॉजी चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर बताया। तो बेसिकली वो हकीकत है कि आप अपने दिमाग को मेडिटेशन से जब शांत करोगे तो आपकी थॉट्स एक एनर्जी की फॉर्म में, फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में यूनिवर्स में घूमते रहते हैं, गोल 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 गोल, एंड इस तरह से रिवॉल्व करते हैं। एंड जो वो रिवॉल्व करते रहेंगे, जिस टाइम वो एनर्जी किसी स्पेसिफिक जो आपने जिस सोच को सोच के वो एनर्जी छोड़ी है वहां पे, वो मैच हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा कि वो चीज आपको अपने आप मिल जाएगी। ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की, जैसे मैग्नेट्स होते हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल, हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव रिपेल ईच अदर। ये तो साइंटिफिकली सबको पता होगा कि पॉजिटिव और नेगेटिव, अच्छाई और बुराई आपस में जुड़ी हुई होती है, लेकिन अच्छाई और अच्छाई आपस में नहीं जुड़ती, बुराई और बुराई भी आपस में नहीं जुड़ती। लेकिन आप बोलोगे लाइफ में ऐसा हो जाता है, तो यही रियलिटी है जो हमें समझने की। अगर आपके सामने नेगेटिविटी है ना, आपके पास भी नेगेटिविटी है, तो नेगेटिविटी आपको रिजल्ट भी नेगेटिव देगी। आपके सामने अच्छाई है, सामने वाले के पास भी अच्छी है, तो आपको रिजल्ट में भी अच्छाई मिलेगी। लेकिन अगर आपके सामने अच्छाई और बुराई दोनों है, तो आप इंसान बन जाओगे, क्योंकि इंसान के पास अच्छाई और बुराई दोनों है। ये नहीं है कि आधा शरीर इंसान का अच्छाई से भरा हुआ है, आधा शरीर इंसान का बुराई से भरा हुआ है, लेकिन आपको इसको बैलेंस आउट करना है। ये तभी पॉसिबल है जब अपने दिमाग में के अंदर मेडिटेशन करके स्थिरता ले आओगे। एक बार अपने दिमाग में अपने स्थिरता ले आए ना, तो आप अपने लाइफ के साइकिल के चक्रास को समझना शुरू करोगे कि नहीं, मुझे तो अपने दिमाग को स्टेबलाइज करना है, मुझे डिसीजन लेने से पहले अपने लाइफ को स्टेबलाइज करना है, अपने थॉट्स को स्टेबलाइज करना है, फिर डिसीजन लेना है, ताकि उसका नेगेटिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स का प्रिडिक्शन जो एटलीस्ट आप लगा सको ना। कंफर्म तो कोई भी नहीं कर सकता, कम से कम प्रिडिक्शन अंदाजा तो लगा सको ना कि ये मुझे पॉजिटिव रिजल्ट देगी, नेगेटिव गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता किसी चीज की, बट एक प्रिडिक्शन लग जाता है, एक अंदाजे के बेस पे चलता है। इसी तरह से लाइफ भी चलती है, इसी तरह से चीजें वर्कआउट होती है लाइफ में। एंड जितने ही भी बहुत ज्यादा मेगा टाइकून बिजनेस बंदे हैं या बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लाइफ में है, वो लोग हमेशा यही कहेंगे कि मेडिटेशन करना चाहिए। हर कोई जितना भी मेगा बिलियनर ट्रिलियनर जो भी होगा ना, वो मेडिटेशन जरूर करता होगा। उसकी लाइफ इतनी सीधी सादी होगी, इतनी ज्यादा स्टेबलाइज होगी कि आप हैरान मान जाओगे कि किसी इंसान की लाइफ इतनी नॉर्मल बेसिक बिल्कुल सिंपल लाइफ कैसे हो सकती है, क्योंकि उनको पता है कि जितनी ज्यादा लाइफ उनकी सिंपल रहेगी, जितनी ज्यादा उनकी मेडिटेशन, उनकी दिमाग के थॉट प्रोसेस पॉजिटिव रहेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेस है कि वो और भी ज्यादा प्रॉफिट करते हैं। अब यही सोच के देखो ना कि यार इंडिया को हम पुराने जमाने में सोने की चिड़िया कहते थे। इंडिया में इतना पैसा था, इतना पैसा था कि आपके होश उड़ जाएंगे सुन के कि जो भी ये है ना अंग्रेजों ने 300 साल तक हम पे राज किया, कितने साल तक लूटते रहे, खत्म नहीं होके दिया, तब भी कितना बच गया। तो ये सोच के देखो, आज के टाइम में बहुत सारे राजमहल आपको देखने को मिल जाएंगे बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे। जो सबसे फेमस जगह है जहाँ पे ज्यादा राजमहल है, ये राजस्थान जयपुर ऐसी जगह है, यहाँ पे ज्यादा राजमहल होते हैं। वैसे तो और भी जगह हैं, जैसे आप एग्जाम्पल ले लो, वेस्ट बंगाल में भी आपको महल में देखने को मिलेंगे, साउथ में भी आपको देखने को मिलेंगे, साउथ में मंदिर ज्यादा देखने को मिलेंगे। तो इस चीज को सोच देखो कि इतने साल के बावजूद भी आज के टाइम में भी पुश्तैनी जगह ऐसी मौजूद है। तो यहाँ से ये अंदाजा लगता है कि इंडिया में, मतलब भारत बोलते थे पहले, इतना पैसा कहां से आ गया कि अंग्रेजों को इतने साल लग गए लूटने में, कितनी ज्यादा शिप्स लेके गए, खत्म नहीं होकर दिया। एक टाइम पे आके खत्म हुआ, वो भी क्यों? क्योंकि उस समय का सिचुएशन वैसी होगी। अब देखो यहां से ये चीज समझ आती है कि उन्होंने इतनी अर्निंग कैसे करी हमारे प्राचीन भारत में, क्योंकि हमारे प्राचीन भारत में हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो गुरु थे,
वो हमें इस तरह से ज्ञान देते थे कि हम अपनी लाइफ में स्टेबलाइज होते थे एंड हम जो भी डिसीजन लेते थे वो हमें पॉजिटिविटी देता था। इसी कारण से पुराने जमाने में यज्ञ करे जाते थे, इसी कारण से पुराने जमाने में तपस्या करी जाती थी, तप किया जाता था ताकि अपनी लाइफ को स्टेबलाइज किया जा सके। इसी कारण से जो माता लक्ष्मी है या कुबेर देव जी को कहते हैं, उनके ये कह लो महिमा कह लो या ये कह लो कि उनका साथ होता था, इसी कारण से उनके पास अनलिमिटेड अमाउंट में प्रॉपर्टी या अनलिमिटेड अमाउंट में फंड्स होते थे। लेकिन आज के टाइम में सिचुएशन देख लो, कितने ही लोग फंड्स के कारण नेगेटिव हो जाते हैं। तो यही बात है ना यार, लाइफ में स्टेबल नहीं होना। अगर आप लाइफ में स्टेबल हो जाओगे तो आपकी लाइफ में डिसीजंस आप अपने हिसाब से ले सकोगे। उसके बाद नथिंग इज इम्पॉसिबल। चाहे कुछ भी हो, चाहे आपको बहुत ज्यादा अमीर इंसान बनाओ, करोड़पति बनाओ, अपनी लाइफ को स्टेबलाइज कर दो, हर चीज पॉसिबल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ को स्टेबलाइज करना, सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना, ऑब्जर्व करना। ये सब तभी पॉसिबल है जब आपका दिमाग शांत होगा, साइलेंटली चीजों को समझेगा, तब डिसीजन लोगे आप, तो वो आपको एक बेनिफिट देगा। अदरवाइज क्या होगा? अदरवाइज होगा ये कि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स फ्लक्चुएट करते रहेंगे, गोल 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 घूमते रहेंगे एंड आपका दिमाग चीजों को सही से नहीं समझेगा एंड आप नेगेटिव डिसीजन की फॉर्म में तरफ चले जाओगे। तो रास्ते हमारे हाथ में है यार। देखो, रास्ते पे चलने के लिए हमारे हाथ में जो राहगीर है, जो हमारे जिंदगी का रथ है, वो तो भगवान कृष्ण चला सकते हैं, लेकिन वो रथ चला सकते हैं। आपको चलना नहीं चलना वो आपके हाथ में डिसीजन है। भागवत गीता में भी देखो, जो अर्जुन था उसको जो भगवान कृष्ण है उन्होंने सब कुछ बता दिया, पूरे दुनिया का ब्रह्मांड का ज्ञान दे दिया, ब्रह्म ज्ञान दे दिया। उसके बाद उसके दिमाग में सवाल था कि मुझे लड़ना क्यों चाहिए युद्ध, महाभारत का युद्ध। तो उसके लिए भी उन्होंने जवाब दिया। जब उसे जवाब समझ आया अर्जुन को, तब उसने लड़ा, अदरवाइज वो नहीं लड़ता ना। तो ये चीज को सोच के देखो कि इस दुनिया का हर सवाल का जवाब ब्रह्म ज्ञान से आपके दिमाग में है, बस उसे ढूंढने की जरूरत है। अगर आपने ढूंढ लिया तो आपको वजह मिल जाएगी। एक बार आपके दिमाग को वजह मिल गई तब तो फिर आप नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हो, क्योंकि सारा खेल है हमारे दिमाग को समझने का, हमारे थॉट्स को समझने का। जब तक हम अपने दिमाग को, थॉट्स को नहीं समझेंगे, तब तक हमारा दिमाग स्टेबलाइज नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा। हमारा दिमाग ऐसे 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 करके चलता रहेगा, क्योंकि थॉट्स को हम स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इन द सेंस, मैं बताता हूं, थॉट्स को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। मैंने क्यों बोली बात? अब आप बोलोगे तू तो बोल रहा स्थिर कर सकते हैं। थॉट्स की स्पीड को तो स्थिर नहीं कर सकते ना, थॉट्स तो आते रहेंगे ऐसे ऐसे। लेकिन हम इतना जरूर कर सकते हैं, हम अपने आप को उन थॉट्स पे, कितने थॉट्स पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसको स्थिर कर सकते हैं। थॉट्स आने को, स्पीड को स्थिर नहीं कर सकते हम सिर्फ और सिर्फ अपने आप के ऑब्जर्वेशन को स्थिर कर सकते हैं कि हम कितने थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे हैं, उन पे ऑब्जर्व करें। कितने थॉट्स को हम ऑब्जर्व करें? सारे थॉट्स को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं होती है। कुछ स्पेसिफिक थॉट्स को ऑब्जर्व करो जिनसे आपको या तो पॉजिटिविटी मिल रही हो या नेगेटिविटी मिल रही हो, लेकिन इतनी भी ना मिल रही हो कि वो आपकी पूरी लाइफ को नेगेटिव में ले जाए। नेगेटिविटी हो बट बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हो, इतनी भी ज्यादा हो कि आपके आउट ऑफ रेंज चली जाए, आपकी रेंज भी हो। तो बेसिकली आप अपने थॉट्स को ना इस ढंग से ऑब्जर्व कर सकते हो। ये होती है थॉट्स की सही ढंग से अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि थॉट्स आते सबके दिमाग में इंस्टेंटली आते हैं, लेकिन उसकी कितने थॉट्स को आप ऑब्जर्व और अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, दैट मैटर्स अ लॉट एंड दैट इज पॉसिबल इफ यू हैव अ स्टेबलाइज्ड माइंड एंड स्टेबिलिटी विल कम व्हेनेवर यू हैव द पॉजिटिव ऑरा अराउंड यू। हाउ द पॉजिटिव ऑरा विल अराइज अराउंड यू? द बेस्ट वे इज मेडिटेशन, deep meditation, त्राटक, yoga, etc. Because these small things, these create a kind of an aura around you, and that is called a positive aura. And यही हकीकत है लाइफ की कि जितना ज्यादा आप इन चीजों को फॉलो करते रहोगे ना, उतने ही ज्यादा एक तो आपकी लाइफ एक सही डायरेक्शन में चलेगी, आपकी सेहत भी सही रहेगी, प्लस आप अपनी लाइफ में जो भी चाह रहे हो, चाहने के लिए आपको प्रॉपर एनर्जी मिलेगी। क्योंकि हमारी लाइफ में एनर्जी नहीं मिल पाती हमें उस काम को सही समय पर करने की, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता है काश
मैंने उस समय ये काम कर लिया होता तो मेरी लाइफ कुछ और होती। तो यही सारा खेल है। आपको जब पता है कि आपका यही सही समय है, यही समय पे आपको कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आनी है, तो मेडिटेशन कर लो। फिर उसके बाद कोई भी रास्ता आप अपनी लाइफ को पकड़ो, तो वो आपको आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल के बाद आपको वो रिजल्ट देगी जो आपने सोचा होगा। फिर आपको लगेगा शुक्र है मैंने उस समय मेडिटेशन कर ली थी, शुक्र है मैंने उस समय अपनी लाइफ को स्टेबलाइज कर दिया था। अगर मैं उस समय लाइफ को स्टेबलाइज कर देता तो क्या पता आज मैं इस मुकाम तक, इस लेवल तक ना पहुंच पाता। बहुत सारे जो फेमस लोग हैं ना, करोड़पति, बिलियनर्स हैं, वो ये बोलते हैं कि अगर हमने अपने सही समय पर ये डिसीजन ना लिया होता तो क्या पता हम यहाँ होते ही ना, क्या पता हम कहाँ होते। सोच के देखो ना, अब जैसे सचिन तेंदुलकर है, सचिन तेंदुलकर सबसे फेमस बैट्समैन है, ठीक है। आज के टाइम में तो विराट कोहली, धोनी भी है। अगर सचिन तेंदुलकर अपने टाइम में ये डिसीजन ना लेता कि मैं बैट्समैन बन सकता हूँ तो क्या होता, क्रिकेट खेल सकता हूँ तो क्या होता, क्रिकेटर ना बन के कुछ और बन जाता, तो क्या पता वो सक्सेसफुल होता है इतना, नहीं ना। तो इसी तरह से हमें अपनी लाइफ की चीजों को समझना पड़ता है कि हमने जो रास्ता चुना है, क्या वो हमें आने वाले 4, 5, 10 साल के बाद हमें उस जो भी रास्ता चुना है वो रास्ता हमें एक सही डायरेक्शन में लेके जा रहा है कि नहीं। अगर वो रास्ता में हमें अंदर से लग रहा है कि आने वाले 5-10 साल के बाद में हमें सही डायरेक्शन में लेके जाएगा, तब तो वो रास्ता चुन लो। अगर वो आपको लग रहा है कि नहीं, वो आने वाले 5 साल, 10 साल के बाद नहीं वो अच्छे रिजल्ट देगा, तो आपको रास्ता उसको बजाय दूसरे रास्ते को चुनना चाहिए। इसी तरह से लाइफ में दोस्त होते हैं, आप दोस्त बनाओ, लेकिन ऐसे दोस्त बनाओ जो आपके साथ लाइफ टाइम रहे या आने वाले 5, 10, 15 साल के बाद भी सेम उसमें फॉर्म में रहे, मतलब सेम इन द फॉर्म इन द सेंस अटैचमेंट में सेम रहे। ऐसा ना हो जाए कि वो ऊपर नीचे दाएं बाएं फ्लक्चुएट करे। क्योंकि क्या होता है ना, इस दुनिया में जब तक प्योरिटी से कोई चीज नहीं करी जाती ना, तब तक वो कंटिन्यूअस रेगुलर बेस पे नहीं रहती। तो इट्स अ थॉट प्रोसेस। ये सारा खेल हमारी सोच के देखने के नजरिए का है। ये सब चीजें तभी पॉसिबल होती है जब आप मेडिटेशन करके अपने दिमाग को स्टेबलाइज कर दोगे, तब आप अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन लो, कोई भी चीज सोचो, आपको एक पॉजिटिविटी के लिए उसके लिए एनर्जी महसूस होगी। जब आपको पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी तब तो इट्स लाइक नामुमकिन भी मुमकिन हो गया। तो पर सारा खेल यही है कि आप अपने थॉट्स को स्टेबलाइज कैसे करते हो, किस ढंग से आप अपनी सोच को समझ पा रहे हो, किस ढंग से आप अपनी सोच को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, किस ढंग से ऑब्जर्व करो। जिस तरह से आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करोगे, जिस तरह से आप अपनी थॉट्स को अंडरस्टैंड करोगे, उसी तरह से आपको जो चीजें हैं वो समझ आएगी। और इसका कोई बहुत बड़ा मंत्रा नहीं है, इसका सिंपल यही है कि आपको अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करना है, अपने अगर बिजनेस की टिप्स को स्टेबलाइज करना है या फिर बिजनेस में मार्केटिंग ग्रोथ यही सब करना चाहते हैं, आपको आता सब कुछ है पर आपको डर लग रहा है, टेंशन लग रहा है, सबसे पहले तो अपने थॉट्स को स्टेबलाइज कर दो। एक बार अपने थॉट्स को अपने स्टेबलाइज करना सीख गए तो आपके लिए फिर कोई भी चीज मुश्किल नहीं बचेगी एंड आपको नामुमकिन चीज भी मुमकिन लगने लगेगी। क्योंकि क्या पता ऐसा हो सकता है जो चीज और को नामुमकिन लग रही हो आपके लिए मुमकिन हो। ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपकी लाइफ स्टेबलाइज हो, जब आपकी लाइफ स्थिर हो, बस। और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है और कोई इसका स्पेसिफिक अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को स्टेबलाइज करना बहुत जरूरी है। जब तक हमारी लाइफ स्टेबलाइज नहीं होगी ना, तब तक आप अपनी लाइफ में डिसीजंस नहीं ले पाओगे, अपनी लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबलाइज हो, साइलेंट हो, शांति से काम कर रहे हो, कोई भी कर्म कर रहे हो, तो आपको टेंशन भी नहीं होगा, तो डर भी नहीं लगेगा। फिर अगर आपके पास नेगेटिविटी आएगी भी ना, आप बोलोगे अपने आपको ये नेगेटिविटी तो आ रही है लेकिन मैं जो कर रहा हूँ तो सही है, तो बस नेगेटिविटी आएगी बहुत ज्यादा आपके पास घूमेगी, लेकिन वो ज्यादा टाइम तक आपके पास रिवॉल्व नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे पता है नेगेटिविटी को कि यहाँ पे तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है। तो वो नेगेटिविटी क्या है ना, ऐसे आते हैं, देखो नेगेटिविटी हम पे ऐसे अटैक करती है, ठीक है। हम जैसे सपोज पॉजिटिविटी है, हमारे अराउंड से पॉजिटिविटी ऐसे करके निकलती है, नेगेटिव हम पे ऐसे अटैक कर रही है, अगर उसमें पूरा झटका पा लिया तो हम पूरे खत्म। लेकिन हमने अपने अंदर से पॉजिटिविटी का ऑरा निकाला तो नेगेटिविटी आएगी, एंड यहाँ से पॉजिटिविटी का ऑरा बढ़ेगा तो नेगेटिविटी आएगी एंड पॉजिटिविटी से धक्का मार के नेगेटिव इधर एक उधर, एंड आपका पॉजिटिव ऑरा बढ़ता चला जाएगा, ऐसे बढ़ेगा कि वो नेगेटिविटी आएगी भी ना तो फाट टकरा के इधर टकरा के इधर टकरा के इधर आपके पास नहीं। ये एक
साइंटिफिकली प्रूवन ना इस एग्जांपल को, जैसे एग्जांपल के तौर पे लो एटम। एटम आपने देखो, जो ये साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो स्टेबलाइज रहते हैं, न्यूट्रॉन हमेशा स्टेबलाइज होता है, प्रोटॉन जो है पॉजिटिव होता है, उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी कभी एक्स्ट्रा उनके पास एनर्जी आ जाए तो वो फिर वो ऐसे करके निकल के बाहर चले जाते हैं, कभी कभी वो स्टेबल रहते हैं। तो इस तरह से हर एक मटेरियल का, जैसे अगर आपने साइंटिफिक पीरियोडिक टेबल पढ़ा हो तो उसमें हर मटेरियल की अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी है, अपनी अपनी एनर्जी है। यूरेनियम है, यूरेनियम 238 है, अगर आप यूरेनियम का कुछ ग्राम यूज करोगे तो वो कितना एनर्जी क्रिएट करता है कि उससे कितना नुकसान हो। तो यहाँ से इसको समझो कि ये तो साइंटिफिक एग्जांपल देने का समझा रहा हूँ कि अगर आप अपने लाइफ के एटम को स्टेबलाइज कर दो तो आपके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिविटी घूमेंगे एंड वो आपको स्टेबलाइज करेंगे, एंड नेगेटिविटी आपके टाइम पास ज्यादा टाइम तक रुक नहीं पाएगी, वो साइड हो जाएगी। एक बार नेगेटिविटी साइड होगी तो आपका रास्ता पाथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड अपने गोल की तरफ जाएगा। जो भी आपका टारगेट है, जो भी आपकी लाइफ से डिमांड है, ख्वाहिश है कि मैं ऐसी लाइफ जीना चाहता हूँ या वो करना चाहता हूँ, तो वो चीज पॉसिबल हो जाती है। फिर चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अपने आप सब कुछ होने लगता है, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना, जो गॉड कह लो, जिनको पॉजिटिव एनर्जी कह लो, वो आपकी मदद करेंगी इस चीज को करने के लिए। आपके लिए नामुमकिन है, आपकी सिचुएशन वर्स्ट है, लेकिन आपको तब भी अपने ऊपर यकीन है कि मैं तो कर सकता हूँ। आपने अपने दिमाग को स्टेबलाइज कर लिया, बस ये तो सारा खेल है। यही सारा खेल है कि हम अपने दिमाग को स्टेबलाइज नहीं कर पाते। जो अपने दिमाग को स्टेबलाइज कर दोगे, फिर सारी यूनिवर्स की एनर्जी मिलकर आपको रास्ता दिखाएंगी, चल हम तेरे साथ, तो चल इस रास्ते पे, बस ये करना है आपको। क्योंकि देखो क्या होता है ना, कांटों के रास्ते पे चलना हमें खुद पड़ता है, लेकिन अगर आप चलोगे साथ भी आपको मिलेगा पॉजिटिविटी का, लेकिन आपको यकीन होना चाहिए। वो यकीन तब आता है जब आपका लाइफ स्टेबलाइज हो, जब आपकी लाइफ के बारे में आपको अच्छी तरह से चीजें समझ आनी शुरू हो जाए। पूरी तरह से तो आप नहीं कह सकते लाइफ को समझोगे, बट हाँ इतना जरूर है अंदाजे लगाने शुरू कर दोगे, थोड़ा थोड़ा सा ये सब लॉजिकल चीजें गाइस करनी पॉसिबल होती है। मेडिटेशन करोगे तब आपकी लाइफ की सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन बैलेंस आउट होती है, स्टेबलाइज होती है। तो सारा खेल है माइंड को स्टेबलाइज करने के लिए, या तो मेडिटेशन कर लो या फिर एक्सरसाइज करके देख लो। एक्सरसाइज बेसिकली योगा वगैरह करके देख लो, जो और भी बहुत सारे अलग अलग टाइप्स के होते हैं, आसन वगैरह। क्योंकि लाइफ में स्टेबिलिटी लाना इज इम्पोर्टेंट एंड इम्पोर्टेंट। ये तो मैंने बात कही, बाकी आपके ऊपर अगर आप अपनी लाइफ में अगर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, थॉट प्रोसेस में आपको लगता है कि स्टेबिलिटी आ सकती है, तो यू कैन ट्राई, बिकॉज very less people try these things and they were successful, and the maximum people which thinks these things are nothing, then their life becomes normalized। मतलब जीते वैसे ही हैं जैसे वो जीना चाहते हैं, लेकिन जो ख्वाहिश करने के लोग होते हैं उसके लिए रिस्क उठाना पड़ता है। रिस्क उठाने के लिए आपका दिमाग शांत होना चाहिए, स्टेबलाइज होना चाहिए। दिमाग जब स्टेबलाइज रहता है तो nothing is impossible, as simple as that। तो ठीक है गाइस, that's it for today for this podcast। और आज के पॉडकास्ट को सीखने को मेरा दोस्त लाइक नहीं करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक के लिए स्टे फिट एंड स्टे हेल्दी। बाय बाय।